नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं अर्पिता परमार आपका स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। जिले में पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिले में जल्द ही चीनी मिलों का कायाकल्प होगा। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 दिनों से लापता बच्चे का शव मिलने से पूरे गांव में फैली सनसनी। और फकली ओपी की NH 77 पर बस और कैश वैन में हुई टक्कर, आधा दर्जन लोग हुए घायल। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कटरा जहरीली शराब मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने कांड के मुख्य आरोपी प्रमोद दास को सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया। इसने इस मामले में जो मुख्य अभियुक्त जिसका नाम आ रहा था, जो हम लोगों ने कटरा में वहाँ के लोगों से, जो विक्टिम थे और जो बाकी लोग थे, जिन लोगों से हमने स्थानीय लोगों से बयान लिए थे, उसके आधार पर जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसने पुलिस के सामने अपने अपराध को कन्फेस भी किया है और इसके आगे की बाकी कार्रवाई की जा रही है। टोटल इसमें सर कितने आरोपी बनाए गए इस मामले में? इस मामले में अभी तक के जो हम लोगों ने को पूरी बात पता लगी है, इंट्रोगेशन अभी जारी है और उसमें उसने जो है टोटल अभी तक 7 आरोपी हैं, इन लोगों के नाम अभी तक बताए गए हैं और इसमें 3 लोगों की पहले अरेस्टिंग हो गई थी, ये चौथा पर्सन है, इसके बाद में आगे लोगों की अरेस्टिंग होगी। जिले में पहुंचे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जिले में बंद पड़े चीनी मिलों को शुरू करने के लिए उद्योगपतियों से जल्द ही वार्ता की जाएगी। उद्योग के क्षेत्र में बिहार अपने दम पर आत्मनिर्भर बनेगा। बिहार को इथेनॉल उत्पाद का हब बनाया जाएगा। यह बातें शुक्रवार की सुबह बिहार सरकार के उद्योग मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मारीपुर स्थित सर्किट हाउस पर आयोजित प्रेस वार्ता में कही। साथ ही कहा कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन में कई कंपनियां बिहार में निवेश के लिए आगे आ रही हैं। बिहार की बंद पड़ी 2500 एकड़ में फैली चीनी मिल में इथेनॉल का उत्पादन होगा। बिहार में सड़क, बिजली, पानी और कृषि पर कई प्रदेशों को पीछे छोड़ा है, सिर्फ उद्योग में ही पिछड़ गए हैं और अब रोजगार उद्योग के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ाना है। वहीं मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर रागिनी रानी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। स्टार्टअप बहुत शुरू किया है, कैसे बिहार आगे बढ़े, बिहार अपने दम पर आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। रोजगार और उद्योग यही चुनाव का बहुत मुख्य एजेंडा था और ये काम ईश्वर ने मेरे हाथ में दिया है। काम कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। अगर मुझे जो काम बड़ा करना है तो आप जानते हैं कि मैं 21 साल पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो एग्रो फूड या फूड प्रोसेसिंग किस तरह की से काम करता है इसका अनुभव है। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, इसमें मैं काम कर चुका हूँ। तो 2 मंत्रालय तो मेरा ऐसा रहा जो डायरेक्ट इसमें सहयोग होगा। केंद्र के जितने मंत्री हैं उनका पूर्ण सहयोग सरकार का है। वो लोग भी चाहते हैं कि बिहार में, मैंने गिरिराज जी से बात की, वो डेयरी में, फिशरी में उस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ भी इंडस्ट्री शब्द होगा वहाँ मैं उसमें सहयोग करूँ। अब जो है हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए, इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है और जो बिहार की 14 करोड़ जनता को मेरे से उम्मीद है, उनके उम्मीद पर कैसे खड़ा उतरूं, इसके लिए पूरी ताकत लगाऊंगा। UN जनरल असेंबली से लेकर विधान परिषद तक। सकरा थाना क्षेत्र के एक गांव से 4 दिनों से लापता बच्चे का शव पोखर में मिलने से पूरे गांव में हड़कंप मची है। जिले के सकरा थाना क्षेत्र से 4 दिनों से लापता मासूम का शव शुक्रवार की सुबह पड़ोस के गांव के एक पोखर से बरामद हुआ। मासूम के शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। शव को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया।
दरअसल 23 फरवरी को मुरौली निवासी राजदेव राय का 8 वर्षीय पुत्र आदित्य कुमार कुम्हड़ा पाकड़ स्थित मणिपुर में उर्स का मेला देखने गया था। इसके बाद से वह लापता हो गया। काफी खोजबीन में भी कोई पता नहीं चलने पर स्वजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच चल रही थी। इसी क्रम में पोखर में शव मिलने की जानकारी स्वजनों को मिली। मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। सकरा थाना अध्यक्ष ने बताया कि दोनों आरोपितों की संलिप्तता मिली है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 23 तारीख से लापता मेला से बच्चा हो गया, समझे। 3 बजे में लापता होने के कारण लोग खोजबीन किया तो पता नहीं चला कि हाँ मतलब कहाँ है लड़का न है, लेकिन उसकी मम्मी बोली कि वो ले गया है सुरेश शाह का बेटा जिसका नाम चंदन है, बाजुए में घर है, वो ले गया है मेला दिखाने। आज जब वो यहाँ से लौटा करीब 6 बजे तो उससे पूछा गया तो वो बोला कि ना हम ले गए थे लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं हुआ मेला से, हम उसको वहीं छोड़ दिए है। लेकिन सीसीटीवी में जब चेक किया गया तो पता चला कि 3 बजे दिन में वो लाया है और इधर से 6 बजे में रिटर्न हुआ है। जो कि आया तो वो लड़का को साइकिल में बैठा के लाया था और वापसी में अकेले गया यहाँ से। और आजू बाजू के लोग यहाँ जो घास छील रही थी महिला लोग, वो उसको देखी, जो प्रूफ कर रहे 50 आदमी कि उसको हम देखे इस जगह पे वो बच्चा को लेके इधर से उधर कर रहा था। और कल शाम में हम लोग सीसीटीवी को खंगाले तो उसमें पता चला कि नहीं, ये सब आदमी देखे तो पूरा प्रूफ हुआ कि अरे ये तो ले जा रहा है। फिर 3 घंटे बाद वापस आया और तो उसको पकड़ा गया, डराया धमकाया गया तो बोलता है कि हाँ हम पोखरी में उसको मतलब ये ले लिए हैं, ये जो पहने हुआ था बच्चा हनुमान जी। और बैठा कर ले गलक बाबू के हमारा गुल्फी खिवैया गुल्फी बाप रे के ले गया था? पूछली रे कहाँ हमर बउआ के लग कला के गिजे इतना गो लड़का के लक हम की करबै गे। चंदन नाम है गे। वापिस नहीं आ पाया, इसकी शिकायत पुलिस को किए थे? गया ले घूम का गे इन्ने से बाबू के लगले साइकिल पर बैठा कर उन्ने से 3 घंटा तक खाली घर का भाई गे। एक बच्चे की दुखद तौर से हत्या कर दी गई। उसके बाद में उसकी डेड बॉडी को छिपा दिया गया था। पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर करने के साथ ही मुख्य अभियुक्त को जो है मेन एक्यूज्ड है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है और इसके बाद में इसके आगे की कार्रवाई जारी है। थैंक यू। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि होने के कारण जिले में सभी जगहों पर जाने वाली बसों को किराए में वृद्धि की गई। पेट्रोल एवं डीजल की मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण पहले से ही परेशान आम जनता की मुसीबत और बढ़ गई है। दरअसल लगातार पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्यों में वृद्धि के बीच बस ओनर एसोसिएशन ने भी आगामी 15 मार्च से बस के किराए को बढ़ाने का निर्णय लिया है। बिहार राज्य ट्रांसपोर्टर फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमत के कारण बस का किराया 15 मार्च से बढ़ाने के लिए मजबूर हो गए हैं। देश जहां एक तरफ कोरोना संकट का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल में लगातार हो रही वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी के बाद अब बस किराए में बढ़ोतरी करना भी ट्रांसपोर्टरों की मजबूरी हो गई है। शुक्रवार को बस और ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर्स ने बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर बीच का रास्ता निकालने का निर्णय लिया है। ऑपरेटर्स का कहना है कि ऐसे ही पेट्रोल डीजल के रेट में इजाफा होता रहेगा तो उन्हें इस अतिरिक्त भार को यात्रियों पर डालना होगा, जिसके कारण 15 मार्च से यात्री किराए में 25 से 30% की वृद्धि की जाएगी। लाजमी हो गया क्योंकि सरकार के पास भी दूसरा विकल्प नहीं है और मेरे पास भी विकल्प नहीं है। इसमें कहीं से सरकार दोषी नहीं है क्योंकि स्थिति ऐसा बन गया जो बढ़ाना लाजमी था। अब रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। सरकार के स्तर से भी अगर होता कि एक दिन ही इतना बढ़ोतरी हो गया तो लोग उसी में दिमाग लगाते। तो अब चूँकि रोज़ बढ़ रहा है इसलिए 28 फरवरी को हम बैठक करने जा रहे हैं नॉर्थ बिहार का, मुजफ्फरपुर में बैरिया, और नॉर्थ बिहार 29 तारीख को पटना में, और सभी जिला अध्यक्ष को निर्देश दे दिया जाएगा कि अब कितना स्थिति आज के डेट में जो स्थिति है उसमें 25 से 30% का बढ़ोतरी होना चाहिए। कल क्या होगा लोगों के विचार लेने के बाद ही इस पर स्पष्ट होगा क्योंकि फिर कोरोना का भी
ये है, तो उसको भी मेंटेन करते हुए देखना है, लोगों का आवागमन पर कोई बोझ न पड़े और सरकार और जनता के बीच का एक हम सौकर का काम करते हैं। सौकर बहुत सोच समझ के ये ओवरलोड न हो, इससे सौकर ख़त्म हो जाए, इसलिए बहुत विचार विमर्श के बाद उस दिन निर्णय लिया जाए। संभावित कितने प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है? संभावित 25 से 30% का उम्मीद किया जा रहा है। अब लोगों के विचार विमर्श के बाद 15 मार्च से, चूँकि अब फिर 1 मार्च को ना, आज भी गैस सिलेंडर पर 25 रुपया बढ़ोतरी हो गया, तो कहना मुश्किल है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उफापों की स्थिति है। इसी में बच बच के चल रहे हैं, कैसे जनता के हित हो और ट्रांसपोर्टरों का हित हो, ट्रक के लिए भी सोच रहे हैं। कैट द्वारा जीएसटी के विरोध में भारत बंद का समर्थन करते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताया। जीएसटी के विरोध में कैट द्वारा शुक्रवार को भारत बंद की गई, जिसका असर जिले में मिला जुला देखने को मिला। कैट के भारत बंद के समर्थन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने काला बिल्ला लगाकर सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि जीएसटी में बढ़ते हुए नियम के विरुद्ध में कई जगहों पर ज्ञापन दिया गया है। आज हम लोग कैट के इस भारत बंद का भी समर्थन कर रहे हैं। के बारे में तो पहले ही हम लोगों ने क्लियर कर दिया था कि हम काली पट्टी लगा के इस कानून का विरोध करेंगे। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं सारे व्यापारी नगर में भ्रमण करके काली पट्टी लगाने का काम किया है और वो सफल रहा है और हमारी आवाज़ ऊपर तक जाए, इसके लिए लोग सेल टैक्स ऑफिस भी गए थे, वहाँ मेमोरेंडम भी लोग दे के आए हैं, अन्य कैट के जो लोग हैं, तो विरोध हो रहा है और यह विरोध आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये कानून कोई मामूली कानून नहीं। इस कानून के लागू होते ही व्यापारी काम कम और कोर्ट और अदालत का चक्कर ज़्यादा लगाएगा, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज काली पट्टी लगी है, कल देखिए क्या होता है आंदोलन। कैट की ओर से जो बंद बुलाया गया उसमें नॉर्थ बिहार चैम्बर, थोक वस्त्र विक्रेता संघ, मुजफ्फरपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, सराफा जो संघ है, सबने हम लोग का साथ दिया है। जहाँ तक बंद एक्चुअल बंद का शटर डाउन करने का सवाल है, उसमें हम उतने सक्सेस नहीं रहे, लेकिन काला पट्टा लगाकर विरोध सबने जताया है और सराफा में कुछ लोगों ने इस बंद को भी किया है और ये जो हमारा विरोध है पूरा समर्थन मुझे मिला है। इसके लिए मैं सारे जितने भी संगठन हैं सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और सेल टैक्स के जो अपर आयुक्त हैं उनको हम लोगों ने जाके ज्ञापन, शैलेंद्र कुमार जी को, उनको हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया हमारे सारे पॉइंट्स को कि नहीं सब पॉइंट अच्छा है, वो हम उसको ऊपर भेजेंगे और हम लोग डीएम साहब। समरनाले सभा कक्ष में जिलाधिकारी द्वारा साक्षात्कार कार्यक्रम के तहत सैकड़ों फरियादियों की फरियाद सुनी। आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने शुक्रवार को समरनाले कार्यालय परिसर स्थित सभा कक्ष में आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और सैकड़ों मामलों का त्वरित निष्पादन ऑन द स्पॉट किया। साथ ही कई आवेदनों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र निष्पादन करने का आदेश दिया। आम जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम में ज्यादातर मामले वृद्धा पेंशन, भूमि विवाद, पीएमजीपी लोन, जमीन का सीमांकन, ट्राईसाइकिल, आयुष्मान कार्ड, आईसीडीएस और आपदा प्रबंधन, नल जल, कन्या उत्थान, वासगीत पर्चा से संबंधित थे। आज शुक्रवार को, प्रत्येक शुक्रवार को जनता से साक्षात्कार कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें जिले के विभिन्न प्रखंडों से लोग आम समस्या लेकर के आते हैं। उनके समस्याओं का समाधान बहुत मामलों में ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है। कुछ मामले में संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाते हैं। इस बार भी सैकड़ों की संख्या में फरियादी आम जनता साक्षात्कार कार्यक्रम में समरनाले स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में इकट्ठा हुए और उनके समस्याओं को सुना गया और उसके निवारण को लेकर के संबंधित पदाधिकारियों को। समरनाले सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना के तहत 6 भिक्षा मांगने वाले लोगों को चेक प्रदान किया।
समरनाले में सामाजिक सुरक्षा के तहत मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को लेकर जिलाधिकारी ने 6 भिक्षा मांगने वाले लोगों को 10,000 रुपए का चेक प्रदान किया। मौके पर मौजूद जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत भिक्षा मांगने वाले लोगों का चयन कर 10,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है ताकि उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हो सके। दूसरा कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें सामाजिक सुरक्षा कोषांग के तत्वाधान में मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना है, जिसके अंतर्गत भिक्षा मांगने वाली महिलाएं खास करके या पुरुष उनको उससे निवारण दिलाने के दिशा में एक प्रभावी योजना का क्रियान्वयन हो रहा है, जिसके तहत उन्हें चिन्हित करके उनको बुलाया जाता है और 10,000 की राशि चेक के रूप में उन्हें प्रदान की जाती है ताकि वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सके, अपना नया व्यवसाय शुरू कर सके। भिक्षावृत्ति जैसा मतलब खराब कार्य को पर प्रहार करने के उद्देश्य से ये गतिविधि की जा रही है। उसके तहत आज जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने 5 महिलाओं को 10,000 का चेक देकर उन्होंने चेक दिया और साथ ही उन्होंने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भी सख्त निर्देश दिया है कि इनका सतत अनुश्रवण भी करें और इनको व्यवसाय खुलवाने में या शुरू कराने में इनका मदद भी करें ताकि ये समाज के मुख्य धारा में सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सकें। नए कृषि कानून के विरोध में किसान पंचायत समिति द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया। छाता चौक स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में नए कृषि कानून के विरोध में किसान पंचायत आयोजन समिति द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सैकड़ों किसान शामिल हुए। इस दौरान 3 कृषि कानून पर चर्चा की गई। किसान पंचायत के सदस्यों ने कहा कि कृषि क्षेत्र को सरकार द्वारा कॉरपोरेटर्स के हाथों में सौंपने के लिए यह कानून बनाया गया है। जिले के किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। कोशिश के लिए बैठक हुई है कि बिहार में जो कोई भी किसान आंदोलन चल रहे हैं और किसानों की जो समस्या है उसको हम जोड़ सकें और जो तीनों काले कानून हैं और एमएसपी की गारंटी का कानून जिससे बिहार भी प्रभावित होता नहीं रहेगा उस पर भी इसका प्रभाव है और सबसे ज़्यादा प्रभाव है क्योंकि 2006 के बाद से यहाँ मंडियाँ नहीं हैं और एमएसपी तो बिहार में मिलता ही नहीं। इस बात के लिए आज हम यहाँ आए हैं, लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं और इन बैठकों के बाद आने वाले समय में बिहार में कई किसान पंचायतें की जाएंगी जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है और यह दबाव बनाने की कोशिश होगी कि लोकतंत्र में जनमत की बात को सरकार को सुनना चाहिए और सड़क पे आया हुआ जनमत लोकतंत्र में भगवान के बराबर है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली एसी हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड,
शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर. Our contact number is 8757652616 and 9955132616. हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना. हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है. क्लासरूम सारा बना हुआ है. सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है. सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है. हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं. हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है. हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है. कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं. हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है. शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर. 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है. यहाँ फुली एसी हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है. साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है. तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें. हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर. आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246. मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है. यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी. यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी. हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है. इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है. यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है. तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे. बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर. हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444. 40-50 साल से जो हमारी दुकान है ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है. और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था. और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं. और कलर है मैचिंग. हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं. हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं. क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन. इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है. विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है. बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं. साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है. नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है. तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें. हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर. ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग
पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं,
उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें।
हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते अगली खबरों की ओर। फकुली ओपी क्षेत्र के NH 77 पर तेज रफ्तार से आ रही बस और कैशवैन की टक्कर में आधा दर्जन से ऊपर लोग हुए घायल। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को फकुली ओपी क्षेत्र के NH 77 पर तेज रफ्तार से आ रही बस और ATM कैश वैन के बीच आमने सामने सीधी टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई है। वहीं स्थानियों की मदद से दुर्घटना में घायलों को बस से निकालकर आनन फानन में इलाज के लिए SKMCH भेज दिया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार आधे दर्जन लोग घायल हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं सूचना मिलते ही फकुली ओपी मौके पर पहुंचकर दोनों वाहनों को जब्त कर जांच में जुट गई है। हम लोग तो सोए हुए थे, गाड़ी में बैठे हुए थे एकदम से। हाँ। अचानक से एकदम टकराया था, आवाज हुआ तो हम लोग जगह तो जब तक गाड़ी रेलिंग पर चढ़ गया हुआ था, फिर हम लोग धराधर उतरने लगे। हमारे एक आदमी को नाक से खून आने लगा, चोट लग गया है। इसके बाद ड्राइवर में भाग गया लोग। ड्राइवर को तो हम लोग देखे भी नहीं, जो किधर गया, भाग गया। तो आप लोग कहाँ पटना जा रहे थे? पटना जा रहे थे। हम लोग चेक पोस्ट पर मैंने मोटरसाइकिल वाहन चेकिंग में थे। हाँ। तो वही आवाज सुने तो हम लोग दौड़े हुए यहाँ आए। तो इसमें मतलब क्या दो वाहनों में टक्कर हुई है? हाँ, मैंने यहाँ आने पर पता चला कि मैंने जय माता दी पीछे से ही गाड़ी आगे थी या पीछे से मैंने ठोकर मारे हुए। ठोकर मारने के बाद पलट गई। तो क्या इसमें कैश वैसी है क्या गाड़ी? अब वो तो मैंने बैंक के स्टाफ बताएंगे। अभी कुछ बताया नहीं है, जो लोग बैंक के हैं उन्हें बता नहीं रहे हैं। हाँ, मैंने है कुछ कैश। सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट कॉलोनी में कल देर शाम एक महिला अपने एक सदस्य के साथ एक युवक को पुलिस की धमकी देकर 5,000 रुपए ऐंठ लिए। जिले में नाबालिग बच्चों को बाइक चलाने पर उससे लाइसेंस नहीं होने का डर दिखाकर रुपए ऐंठने वाले गिरोह का हुआ खुलासा। दरअसल गुरुवार की देर रात सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट JP कॉलोनी के एक किशोर बाइक से अपने दोस्त के घर जा रहा था। इस बीच एक युवती उसकी बाइक से टकरा गई और बाइक रोककर जबरदस्ती थाना चलने और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने की मांग करने लगी, जिससे किशोर डर से युवती से छोड़ देने हेतु गिड़गिड़ाने लगा। योजना अनुसार वहीं खड़ी एक महिला बिचौलिया बनकर बीच बचाव करते हुए उसकी बाइक पर बैठकर लगभग 4 घंटे शहर में इधर उधर घुमाते हुए पुलिस और यातायात नियमों का उल्लंघन आदि कानून का पाठ पढ़ाते हुए उससे लगभग 5,000 रुपए ऐंठे और पैसे की मांग करने लगी। जब युवती द्वारा ब्लैकमेलिंग की सूचना मोहल्ले के लोगों को लगी तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। सवेरे हम आ रहे थे उधर से, जैसे लड़के हम दोनों का टचर हो गया। लड़की का टचर हो गया तो लड़की को सब उठा के लड़के पीछे बैठाया। तो लड़की का सब इलाज, मैंने हम बोले इलाज करना 40 हॉस्पिटल में जाते थे। लड़की नहीं जा रही थी इलाज कराने, खाली रो रही थी, घर का पता भी नहीं बता रही थी और नहीं कुछ बता रही थी। तो लोग सब कुछ डाटा है तो वो लड़की का गया हम मेरे साथ इलाज करवाने गए। इलाज करने के चक्कर में गया, पहले हमको बोला पहले हम गाड़ी बनवाएंगे। तो गोबर शाही चौक पर गया है एजेंसी में। अब हमको क्या बोला है, हमको इंश्योरेंस हमको तो तुमको क्लेम करवा दें, अकाउंट पे लगेगा। तो मेरा दीदी के पास कागज है, तो हमको 25 से 10 किलोमीटर में दीदी घर ले गया। उसको 10 साथ हम गए, उसको दीदी के ले गया। हम आए क्या बोलते पची में कोई डॉक्टर उससे देखवाए तो 2,000 रुपये उसका हम लगवा दिए। उसके बाद मेरा ले गया बैंक और अथी में, मैं इंश्योरेंस नहीं करवा रही थी, कहीं तुमको पूरा रुपया भरना पड़ेगा जितना अपना। तो उसको बहुत के बाद सब लोग समझाया तो इंश्योरेंस करवाया।
उसके बाद हम 2500 रुपया दे दिए। हम ये हमारे वार्ड नंबर 15 के आश्रम घाट चौक के पास एक सूचना मिली कि एक लड़की है जिसका नाम पता हम लोग नहीं जानते हैं, उसके साथ एक महिला है और 2 मर्द हैं। और जेपी कॉलोनी का एक लड़का है, इसका नाम विनोद कुमार है। तो उसके गाड़ी से इसको धक्का लगा, एक नॉर्मल धक्का लगा, लेकिन वो लड़की उसको पूरी तरीके से उसको घेर ली और लड़की उसको टॉर्चर करने लगी। उसके बाद उससे 4500 रुपया ले ली और उसके बाद उसको पूरे बाज़ार में उसके साथ स्कूटी बनवाने के नाम पर बोलती थी कि उनको दारू पिलाओ, ये करो वो करो। और लड़का डर के मारे कुछ बोल नहीं रहा था। उसको जैसे अकेले हुआ तो हम लोग को सूचना मिला कि इस तरह का बात है, तो हम लोग पहुँचे हैं तो पता चला कि सब फ्रॉड है और एक गिरोह चल रहा है इन लोग का, महिलाओं का, जिसमें कि है ना सही लोग स्कूटी से धक्का मार के लड़का सबसे या जिससे भी धक्का लगता है वो सबसे पैसा ऐंठने के नाम पर लोग शोषण करती है। इसलिए अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह का कोई भी दुर्घटना या घटना होता है तो कृपया कर आप लोग निजी थाने, जो भी वहाँ पे नजदीक थाना है। केजरीवाल अस्पताल के कर्मचारियों का आंदोलन अस्पताल प्रबंधन के आश्वासन के बाद खत्म हुआ। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 दिनों से केजरीवाल अस्पताल के कर्मियों का अस्पताल परिसर में चल रहा प्रदर्शन अस्पताल प्रबंधन के आश्वासन के बाद शुक्रवार को समाप्त हो गया। अस्पताल प्रबंधन द्वारा 1 माह के अंदर 6 मांगों में से 4 मांग तत्काल मान लिया गया है, वहीं 2 मांगों के लिए 1 माह का समय दिया गया है। अस्पताल प्रबंधक का डॉक्टर संतोष कुमार का कहना है कि कर्मियों की मांग मान ली गई है। वार्तालाप हुई है कि यूनियन के नेता अनुज जी हैं और कुछ लोग कर्मचारी लोग साथ बैठे थे, तो हमारे सेक्रेटरी महोदय का कहना हुआ है कि हम जो भी आपकी बात है उसको मार्च में हम लोग बैठ करके और समाधान करेंगे और हमारी भी बात आप तक रखेंगे। दोनों आदमी मिल बैठ करके जो निदान होगा सो कर लेंगे मार्च, इसी मार्च को। साफ सुथरी मांगे हैं, जो भी मांग है उसमें कुछ बातें तो पहले से हो चुकी हैं इनके लिए और जो कुछ बचे हुए बात है वो मार्च तक का समय लिया गया है। कोई लास्ट डेट की डेडलाइन रखी गई है? मार्च कीजिए लास्ट डेट। डॉक्टर वहीं संघ के अध्यक्ष AR अनु ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से लंबित मांगों के लिए 1 माह का समय लिया गया है, इसलिए आंदोलन को 1 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। नहीं, हम लोगों का 6 सूत्री मांग को लेकर हम लोग पिछले 4 दिनों से आंदोलन में थे। आज प्रबंधक के स्तर से वार्ता हुई जिसमें प्रबंधक महोदय ने हम लोगों के 4 मांगों पर तो सहमति व्यक्त की कि 4 मांगों को लागू किया जाएगा और 2 मांग जो था, एक रिटायरमेंट का वर्ष और एक वेतन का, जिस पर उन्होंने कहा कि वेतन वाला जो मांग आपका है बढ़ोतरी का, उसको हम 1 महीना का समय दीजिए मार्च का, उसके बाद हम आपको जो मार्च में है डिसीजन करके इसको लागू करेंगे। तो जो हमारे प्रतिनिधि वहां गए थे सभी लोगों ने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, उनके इस आश्वासन पर कि मार्च भर का उनको हम लोग भी समय देके अपने आंदोलन को 1 माह के लिए हम लोग स्थगित करते हैं। अय्यापुर थाना क्षेत्र के संगम घाट स्थित नोवेल हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत के बाद परिजनों ने घंटों हंगामा किया। अय्यापुर थाना क्षेत्र की विजयी छपरा स्थित निजी अस्पताल में गुरुवार की देर शाम इलाजरत मरीज की मौत से आक्रोशित स्वजनों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मची रही। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित स्वजनों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद स्वजन शव को लेकर चले गए। मृतक सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र के हरिया गांव के मुकेश पटेल की पत्नी पूजा देवी थी। स्वजनों का आरोप था कि वह 3 दिनों से भर्ती थी, इलाज में लापरवाही से उनकी मौत हो गई। वहीं अस्पताल संचालक ने बताया कि मरीज को खून की कमी थी, यूट्रस फट गया था, गर्भ में बच्चे की मौत हो गई थी। स्वजनों को मरीज की स्थिति से अवगत कराते हुए पटना ले जाने के लिए रेफर किया गया था। जबरन वह इलाज के लिए यहां भर्ती कराए थे। रेफर के बाद भी मरीज को लेकर नहीं जा रहे थे। गंभीर हालत में भर्ती मरीज की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। पूरा मामले के बारे में तो जानकारी, लेकिन हमको सूचना मिली है कि एक पेशेंट नोबल हॉस्पिटल में भर्ती था, उसके इलाज के क्रम में उसका मृत्यु हो गया है। परिजनों को तोड़फोड़ दी, परिजनों के द्वारा इसमें आक्रोश में तोड़फोड़ किया गया है। फिर लोग शांत हुए, अपना डेड बॉडी लेके चले गए हैं। कहाँ के थे मृतक? मृतक के सिवाई पट्टी के बारे में जानकारी हुआ है कि सिवाई पट्टी के हैं। नाम की जानकारी हो मिल पाई है? जी नहीं, मृतक के नाम की जानकारी नहीं है। पुलिस पे जी बराबर इस हॉस्पिटल में इस तरह की घटना होती है, तोड़फोड़ होता है, क्या कारण लगता है, क्या कारण हो सकता है कि बार बार इसी हॉस्पिटल में को टारगेट किया जाता है या हॉस्पिटल में ही कोई खराबी है?
अब कारण क्या इलाज के क्रम में होता है कि अब पेशेंट वैसा सीरियस आता होगा, इसके कारण भी होता होगा। कई तरह के हॉस्पिटल का मामला है, वो तो डॉक्टर बताएंगे। मामला 22 तारीख को पूजा देवी नाम के पेशेंट आके 2:30 बजे के करीब में रात को भर्ती हुई थी, जिनका सीरियस स्थिति में पेशेंट थी, जिनको बोला गया जो रेफर एसकेएमसी से रेफर होकर आई हुई थी। हम लोग पहले पूरा कंडीशन बता दिए जो आपका पेशेंट का 2 ग्राम हीमोग्लोबिन है, पहले से यूट्रस रप्चर था और पेट में बच्चा पहले से मरा हुआ था, जो कि ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 ग्राम हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड भी चढ़ा और पेशेंट के परिजन को पहले से बता चुके थे यहाँ के डॉक्टर लोग पेशेंट का स्थिति सही नहीं है और वो लोग हाई रिस्क बॉन्ड पे करवा के बोले नहीं जो होगा सो कीजिए, तब जाके ऑपरेशन हुआ। तो आज के डेट में भी सुबह में भी उनको बता दिया गया जब हायर सेंटर जाना चाहते हैं ताकि उनका क्रिएटिनिन थोड़ा यूरिन उनका बंद हो गया था, क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ गया था, उनको बोला गया था हायर सेंटर अगर जाना है तो आप जा सकते हैं, बोले नहीं जो होगा यहीं पर होगा। इसी बीच में उनका दोपहर के करीब में अचानक मृत्यु हो गई। उसमें परिजन लोग आए और बात करते करते थोड़ा बहुत खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर वीर सावरकर की 55वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान मोर्चा के सदस्यों ने वीर सावरकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए नागरिक मोर्चा के संस्थापक ने कहा कि वीर विनायक दामोदर सावरकर परम राष्ट्रभक्त, अखंड भारत के उपासक और महान क्रांतिकारी थे। सेनानी, देशभक्त विनायक दामोदर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से लोग पुकारते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के छक्के छुड़ा देने वाले महान देशभक्त पर राष्ट्र को गर्व है, जिन्होंने अल्प आयु में ब्रिटिश सरकार के हर चुनौती का सामना किया। आज ही के दिन 1966 में महान देशभक्त का निधन हुआ। आज उनकी 55वीं पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।